मैं लोगों को एक ही चीज़ बोलूँगा कि हमारे सारे मॉडल्स बड़े प्यारे हैं। इसमें से जितने भी इस फील्ड में हैं वो बखूबी इस फील्ड को जान चुके हैं। अगर उनको लिफ्ट करना है तो उनको एजुकेशन प्रॉपर और मजबूत बनाने होंगे, और ट्रेनिंग के लिए हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं। आज यहाँ पे हेयर ट्रेनिंग, मेकअप ट्रेनिंग और स्किन ट्रेनिंग और सारे ट्रेनिंग्स यहाँ पे हुए। हेयर डूज के हमारे अच्छे ट्रेनिंग्स हुए। यहाँ पे जोशना ने बहुत अच्छे हेयर डूज दिया, डिम्पल ने बहुत अच्छे डूज दिखाए, संगीता ने मेल हेयर का डिजाइन प्रेजेंट किया और अनीता ने बहुत अच्छे हेयर डूज किए, खुशहाल साहब ने यहाँ पे बहुत अच्छे हेयर कट किए और मेरी टीम ने प्रॉपर यहाँ पे सहयोग किया। आगे सब लोग प्रॉपर अच्छे से काम करें। मॉडल कंपटीशन रखा गया था, किस तरह से वही कर। हाँ, मॉडल में हमारे जो जजेस हैं वो अपने अपने एरियाज के बड़े सीनियर टेक्नीशियन हैं जिनको हमने जज बनाए थे, और वो यहाँ पे एक जजिंग किए और जिसको सबसे ज़्यादा वोटिंग हुआ है वो हमारा 2017 के शो में जो लिफ्ट फैशन क्रिएशन होगा उसमें वो डायरेक्ट पार्टिसिपेट करेगा। तो उनका नाम जाहिर करेंगे या नहीं, ये तो स्टेज पे होगा, अभी नहीं कर सकते क्योंकि सारे वोटिंग अभी तक मेरे पास आए नहीं है। शरद जी का जैसे मेकअप चालू होगा उसके बाद वो सारे वोटिंग्स हमारे पास आएंगे, फिर उसके बाद वो बहुत ही खूबसूरत मेकअप किए, क्योंकि इसमें कोई कम नहीं है, सारे बेहतर है। नीचे हो जाए ज़्यादा पीछे करना, लंबाई का फायदा नहीं उठा सकते। चलो ब्रेक बना, रोल। क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि श्याम जी ने जो ये सेमिनार रखा है, और जब हम सेमिनार या हम वर्कशॉप रखते हैं तो पहले तो मेरे को ऐसा लगता है कि जो ब्यूटिशियंस होते हैं जो आर्टिस्ट की तरह स्टेज पर आना चाहते हैं और खुद भी आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, क्योंकि हर ब्यूटिशियन ये चाहती है कि वो स्टेज पर खड़ा होकर मेकअप दिखाए और वो इंडस्ट्री में हीरोइन का मेकअप करे, दीपिका के पास खड़ी होकर वो दीपिका को भी आईलाइनर करे। तो जब आर्टिस्ट को देख के एक ब्यूटिशियन प्रभावित होती है उसके मेकअप से, वो आगे बढ़ने के लिए आती है सेमिनार में, वर्कशॉप में, ये सोच के आती है कि जब मैं वहाँ जाऊँगा तो मेरे को कुछ सीखने मिलेगा। तो सेमिनार, श्याम भाई जो सेमिनार रखते हैं लिफ्ट एकेडमी के नाम से, उन्होंने जो काफ़ी एकेडमी बना के रखी है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इनका उद्देश्य यही है कि हर ब्यूटिशियन उभरता हुआ कलाकार बने और अपने साथ दूसरों को भी आगे लेके बढ़े। और जब एक दूसरे का सहयोग बनेगा और एक दूसरे का साथ रहेगा तभी ये ब्यूटी फील्ड आगे बढ़ सकती है, क्योंकि एक इंसान ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकता। जिस तरह से लिफ्ट एकेडमी आज इतना बड़ा नाम किया है, आप जाहिर से बातें फिल्मों में हैं, लोगों का लिफ्ट एकेडमी को वहाँ तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। देखिए, लिफ्ट एकेडमी के बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे मैं श्याम जी से अभी मेरी मुलाकात हुई है, काफ़ी थोड़ा ही कम समय हुआ है, लेकिन जब हमने उनका तरीका देखा और उनका काम करने का ढंग देखा तो मैंने खुद उनको सामने से बोला कि मैं अब आपके साथ जुड़ना चाहूँगा। तो मैं ऑलरेडी मेरा भी खुद का जो मैं काम करता हूँ फिल्म इंडस्ट्री में, ब्राइडल करता हूँ, सूरत में मेरे काफ़ी एकेडमी है, पर श्याम सर से जुड़ने का तात्पर्य यही है कि मुंबई के अंदर उन लोगों को आगे लाना चाहते हैं जो सच में कुछ बनना चाहते हैं और मेकअप में कुछ करना चाहते हैं। ये मेरा उद्देश्य है। थैंक यू सर। के ज्ञान में होता एंड लिफ्ट एकेडमी जो मिस्टर श्याम शर्मा सर जी हैं, उन्होंने लिटरली वो एक कहते हैं ना गुरु का काम किया है मेरी लाइफ में पर्सनली, और आई थिंक ये सारे लोग जो यहाँ मौजूद है वो सब इस चीज़ का गवाह है, क्योंकि उनका जो तरीका है ऐसे नहीं कि बस लिया बैठाया करा, वो पॉलिश करने का काम करते हैं, सही मायनों में वो पॉलिश करते हैं। सो हम सबकी तरफ से आई थिंक ऑल थैंक यू सर सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू कि हमें ये प्लेटफॉर्म मिला। हाँ जी, श्याम सर के आगे क्या बोलेंगे, लेकिन श्याम सर हमारे सबको पॉलिश ही करते हैं। आज मैं भी खड़ी हूँ यहाँ पे, मुझे भी पॉलिश करके, और जोशना मैम मेरी मैम है। थैंक यू सो मच। महिला है, सीखते रहो, एक महिला है, महिला की आदत होती है बुरा मत मानिएगा, किसी को आगे बढ़ने नहीं। आपके साथ लगभग 30 से 40 लोग जुड़े हुए हैं, क्या कुछ कहेंगे? लेकिन हम लोग में हमारे यहाँ नहीं है, हम महिलाएं लेकिन एक दूसरे को साथ लेके चल रहे हैं। एक है ना शाम जी, वही लेके चल रहे हैं। एक शाम जी है वही लेके जा रहे हैं। पहले तो थैंक्स बोलूँगी, एक
शर्मा जी को, जिन्होंने हमें मौका दिया हमारे जैसे न्यू कमर को है ना आगे बढ़ने के लिए। उन्होंने काफ़ी हेल्प की है। कई दिन आके मतलब एक जोरी हीरे को तराशता है, तो हमें तराशने का काम उन्होंने किया है। आज पता चलता है कि वो कितनी ईजीली हम स्टेज पे वर्क करते हैं। हमारे लिए आज स्टेज पे मतलब वर्क करना काफ़ी मतलब मेरे देखिए आप रहते तो मैं समझ सकती थी वो यहाँ तक आए, वो काफ़ी स्ट्रगल करके काफ़ी मेहनत करके ये लेवल तक आए। मैं उनको थैंक्स बोलूँगी। जी श्याम जी बोलिए। आज हम लोगों ने सक्सेसफुल सेमिनार यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया। हमारी टीम ने इसमें बहुत बड़ा योगदान दिया और किसने कम किसी ने ज़्यादा नहीं, सबने बहुत प्रॉपर मेहनत किया। और सबसे अच्छी बात है कि हर फैमिली चाहती है कि उसकी फैमिली आगे बढ़े और इसी का नाम लिफ्ट है। आज लिफ्ट के द्वारा ऑर्गेनाइज सेमिनार, कंपटीशन और लाइव डेमो, ये 3 चीज़ें हमने यहाँ पे सक्सेसफुल प्रेजेंट किया। अभी हम लोग शरद जी के मेकअप के लिए जाएंगे जहाँ मेकअप दिखाने वाले हैं। फिर ब्राइडल का जो भी रिजल्ट वो आएगा लास्ट में। और ये जितने भी लोग यहाँ खड़े हैं उनके फैमिली सपोर्ट बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और ये सब लोग बहुत अच्छे लिफ्ट कर रहे हैं। लिफ्ट जब शुरुआत हुई थी वो एक बोलते ना कि मिशन बनते गया और लोग उस पर आगे बढ़ते गए और आज लोग सब लोग अपने अपने बिजनेस में, अपने अपने करियर में लिफ्ट कर रहे हैं। और मुझे रिक्वेस्ट है जो बाहर खड़े हैं प्लीज़ आप अंदर आ जाएं, मेकअप ब्राइड देखें। इसमें हमें सारे मॉडल बैग करने का कोई किसी से फोटो सेशन ना करे। शरद जी के साथ हमारी कोई छोटी सी मुलाकात है और बहुत जल्दी हम अपने स्टेज पे हैं। शरद जी काफ़ी सालों से मेकअप फील्ड में है। शरद जी खुद आपको बताएंगे तो क्यों कैसे क्या करते हैं। हाँ बिल्कुल शरद जी, वसई है जैसे बोलते हैं आमची मुंबई या आमची वसई। ऐसा लगा है? अच्छा लगा नहीं लगा? लगा ना भाई। फ्रेंड्स थैंक यू साम, थैंक यू ली। सर आपको मैं श्याम जी की तरफ से और तमाम मेंबर की तरफ से बहुत डेडिकेट करता हूँ। आपको बता दूँ मेरे पास हजारों की शेर शायरी करें। सस्ती रहे खुशियों की महफिल, हर खुशी सुहानी रहे, आप जिंदगी में इतने खुश रहें कि हर खुशी आपकी दीवानी रहे। सच जोरदार ताली होगा, जोरदार ताली। अब आपने करिश्मा दिखाना है। आप अपने फील्ड के दिग्गज हैं, मास्टर हैं और बहुत बड़ी पर्सनालिटी है। स्वागत सर। आपका समय शुरू होता है अब। हेलो आवाज आ रही सबको? अच्छा, तो श्याम जी ने बोला मेरा समय स्टार्ट हुआ तो मैं अपना समय स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले मैं ये पूछना चाहता हूँ कि यहाँ पर जितने जन बैठे हुए हैं, जो सेमिनार में आए हुए हैं या वर्कशॉप में आए हुए हैं, तो वो एक्चुअली सेमिनार में आते किस लिए? सीखने के लिए। और जो लोग वर्कशॉप अटेंड करते हैं वो लोग किस लिए आते हैं? सेमिनार में लोग आते हैं सेमिनार देखने के लिए, वर्कशॉप में लोग आते हैं मेकअप सीखने के लिए, और मैं सेमिनार में आता हूँ मेकअप सिखाने के लिए, और मैं वर्कशॉप में आता हूँ मेकअप बताने के लिए। जैसे कि अभी पहले तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, यहाँ पर जितनी ब्यूटिशियंस बैठी हैं सारी ब्यूटिशियंस हैं, सब मेकअप आर्टिस्ट हैं। इनमें से कोई अगर ब्यूटिशियन ऐसे है जिसने पहले कोई मेरा सेमिनार अटेंड किया हो? नहीं, ठीक है। तो पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। मेरा नाम शरद नागर है। मैं 7 साल बालाजी टेलीफिल्म्स में पंडित दादा के साथ था और मैं कोमोलिका का मेकअप करता था और मैं कशिश आमना उनके साथ में काफ़ी काम किया। फिर मैंने इंडस्ट्री में एंट्री की और उसमें मुझसे शादी करोगी मूवी में प्रियंका जी को रेडी किया, वो लाल दुपट्टा। और इंडस्ट्री में जब मैंने एंट्री की तो उसके बाद मुझे ये लगा कि ब्राइडल मेकअप में मुझे आना चाहिए। सो मैं ब्राइडल में गुजराती मारवाड़ी कास्ट में मेरी एंट्री हुई और मैं ब्राइडल मेकअप आर्टिस्ट में मेरा अच्छा नाम हुआ। तो मैं आपको जो भी दिखाना चाहता हूँ, मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि एक्चुअल मेकअप क्या है। एक्चुअली मेकअप क्या है? मेकअप का मतलब ये नहीं है कि आपने लिपस्टिक लगा दी तो मेकअप हो गया, आपने ब्लशर कर दिया तो मेकअप हो गया, आपने आईलाइनर कर दिया तो मेकअप हो गया।
स्टडी है, अगर किसी 24 साल की लड़की को आप मेकअप लगा रहे हैं तो ये आपके दिमाग में फोकस होना चाहिए कि वो लड़की 21 की दिखना चाहिए। अगर कोई 20 साल की लड़की को आप मेकअप कर रहे हैं तो वो लड़की 18 साल की दिखना चाहिए। मेकअप करने से कभी किसी की एज बड़ी नहीं दिखना चाहिए। सबसे पहले तो पॉइंट ये याद रखो। दूसरा पॉइंट आप याद रखो कि जो ब्यूटिशियंस मेकअप करती हैं उनका मेकअप काला क्यों पड़ जाता है। हर ब्यूटिशियन की ये प्रॉब्लम होती है कि आप इंडस्ट्री में जो मेकअप होता है उसके चेहरे पे शाइनिंग दिखती है। हम मेकअप करते हैं तो स्किन पे शाइनिंग क्यों नहीं दिखती है। हम मेकअप करते हैं तो हमारा काजल आँख के नीचे से फैल जाता है। शूटिंग में मेकअप होता है तो इतने आंसू बहते रहते हैं तुलसी की तरह, तो मेकअप नहीं बहता है। रीज़न क्या है? आपको सीखना है कि मेकअप काला नहीं पड़ना चाहिए, आपको सीखना है काजल फैलना नहीं चाहिए, आपको सीखना है कि मेकअप नेचुरल करना चाहिए, और कोई भी मेकअप हो उसे ब्राइडल को ट्रायल कभी भी नहीं देना चाहिए। जो ब्यूटिशियन ब्राइडल की ट्रायल देने जाते किसी को ज़्यादा लोगों को 2 लोगों की रखेंगे, मौसी आएंगी बोलेंगी देखो काजल देखो भैया पतला लगा है, दूसरी मौसी आएंगी कि तमारो काजल અહીંયા નાનું નાનું કેમ છે, બીજી कोई छोकरी आएगी तमारो आई शेडो केम कालो कालो लागे છે। तो तुम्हारा जो दिमाग भ्रमित થઈ જાય છે। इसीलिए मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि मेकअप रूम में सबसे पहले मैं मेकअप सिखाना ही नहीं चाहता, पहले मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि मेकअप अगर आप किसी के घर पे जा रही हैं कर रहे हो तो किस चीज़ का आप ध्यान रखें। आपकी वैनिटी ऐसी होना चाहिए कि जब आप अपनी वैनिटी खोलें तो उनके रिश्तेदार जो यूएस से उनकी बुआ आई हुई है वो बोलना चाहिए कि तुम्हारा मेकअप बैग बहुत सारी है। अपना बैग पहले क्लीन करना सीखना ज़रूरी है। मेकअप करने से पहले स्पंज अपने धुले हुए होना चाहिए। मेकअप लगाने से पहले रोज ब्रशेस धुले हुए होना चाहिए। अगर आपके ब्रशेस गंदे हैं तो आपका मेकअप कभी अच्छा नहीं हो सकता। आधे घंटे के बाद आपका मेकअप मैचिंग हो जाएगा, क्योंकि ये जो ब्रश है आपने समझो इससे किसी का फाउंडेशन किया, अब यही ब्रश क्या करता है फाउंडेशन लगाता भी है, यही ब्रश फाउंडेशन निकालता भी है। सो आपको ब्रशेस रोज धोना है और कोई भी मेकअप को ब्रश धुले बगैर आपको मेकअप नहीं करना है। दूसरी चीज, जब आप किसी का मेकअप करने जाते हो तो आप स्टैंडर्ड मेंटेन करो। कैसे कि आप बोलो कि आपको कौन सा मेकअप कराना है, वो बोलेगी मुझे क्रायोलॉन से मेकअप कराना है, वो बोले मुझे मैक्स से मेकअप कराना है, वो बोले मुझे अरमानी से मेकअप कराना है। आप ऐसे मत बोलो कि हम एक ही प्रकार का मेकअप करते हैं, कि हम तो बस क्रायोलॉन यूज करते हैं और हम तो बस पीएसी यूज करते हैं और आपने उनको अपना सामान ऐसे नहीं करवा। आप उन्हें स्टैंडर्ड बोलो कि हम जॉर्ज अरमानी से मेकअप करते हैं। तो इंडियन ब्रांड नहीं है, जर्मनी का ब्रांड है, और आप सभी लोगों को मैं उस पर मेकअप दिखाने के लिए आया हूँ। थैंक यू। सरदार जी का स्वागत किया जाए, क्योंकि सरदार जी की वजह से मुझे मुंबई में एक 2017 में एक नया मौका मिला। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था, जो मुझे अभी 1 महीने पहले मौका मिला। अभी बॉम्बे में जब मेकअप आर्टिस्ट तो था ही मैं, लेकिन अभी मुझे सरदार जी की वजह से बॉम्बे में अपना खुद का मेकअप लॉन्च करने का मौका मिल रहा है, जो मैंने अप्रूवल किया है, जिसका नाम है आप इनके आप माइक दे दीजिए थोड़ा। क्या हुआ? आवाज नहीं आ रही। हेलो 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 हेलो, गुड इवनिंग टू एवरीबॉडी। लेडीज एंड ओनली लेडीज, तो ये प्रोग्राम भी खाली लेडीज लोगों का है। आप बोलेंगे अर्जुन जी आपका क्या काम है? मैं CEO ऑफ गॉर्जियस गर्ल, यहाँ पे प्रोफेशनल मेकअप टीचर आया हूँ। तो अभी इंडिया में खाली फर्स्ट टाइम लॉन्च हुआ है। इट इज ऑलरेडी यूएई, 12 कंट्रीज में, सिंगापुर, मलेशिया, गोवा, और मैं हमेशा और हर ऐसे इंसान की तारीफ करना चाहता हूँ जो दूसरे को आगे बढ़ाते हैं। और थैंक यू सो मच। और आप आए उसके लिए थैंक यू सो मच। मैडम आपका आइए ना, इनके लिए तालियां बजाइए।
ये काफी मेहनत कर रही है ब्रांडिंग के लिए। आपका नाम बता दीजिए। Hello everybody, I'm Justine here and मैं Gorgeous Girl की CEO हूँ। And actually ये brand जर्मनी का है based and मैंने इसको इंडिया में लॉन्च किया because this is really a very good brand। Like शरद जी आपको like इसका usage and everything बताएंगे because इसमें like कोई चीज़ें हैं you know like जो हम इंडिया में अभी तक आई नहीं, like इसका जो body serums है, इसकी जो eye kits हैं और इसके like 2-3 जो ऐसी चीज़ें हैं like जो इंडिया में लॉन्च हुई नहीं है। तो like this brand is presenting you something new and ये जो ब्रांड है काफ़ी हाई क्वालिटी का ब्रांड है बट हम लोगों ने इसका जो रेंज रखा है लाइक काफ़ी नॉर्मल रखा है बिकॉज यू नो यू कैन यूज इट। तो शरद जी आपको लाइक सब बताएंगे नाइस लाइक मेकअप आर्टिस्ट। मैंने खुद इनसे लाइक मेकअप ट्राई किया, इट्स रियली वेरी गुड, ऑसम। थैंक्स अ लॉट। रीता जी बुलाइए। अच्छा अब ये बताइए ब्यूटिशियन आप लोग जब मेकअप करने किसी के यहाँ जाते हैं तो खुद का मेकअप करते हैं कि नहीं? जल्दी बोलिए। थोड़ा थोड़ा कौन करता है मेकअप? जो रोज मेकअप करके मेकअप करने निकलता हो ब्यूटिशियन हाथ ऊपर करिए। रोज पक्का? अरे आप डरिए मत, आइए आप रोज ना निकलती है ना, आइए चल बैठिए फटाफट। जब आप घर से बाहर निकलती हैं मेकअप में क्या करती हैं? हाँ 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 अच्छा अच्छा। जैसे मैं आपको खाली एक चीज़ बताना चाहता हूँ। अभी इन्होंने जैसे कि आप डर रही हैं थोड़ी सी, तो मैं अगर आपको कुछ दिखाऊँ तो आप डरे ना, मुझे मैं दूसरी पोजीशन को डालूँ, टिश्यू पेपर दे सकते हैं। टाइम नोट डाउन करिए। अभी टाइम देख लीजिए घड़ी में, लेकिन जब स्टेज पे आप खड़े हो तो डरो मत। गुजराती में बात करने की बारी आए तो गुजराती में करो, मराठी में आए तो मराठी में करो और इंग्लिश में ना आए तो भी करो। ब्यूटिशियन वही आगे बढ़ती है जो कॉन्फिडेंस रखती है। और बड़बड़ बहुत करो, लेकिन जब किसी ब्राइडल को तैयार करो ना तो दूर से खड़े होकर देख ले कि शरद आया और ऐसे कर देखो, वो होता है एक्चुअल आर्टिस्ट। आपको अभी देखो मैडम को मैंने क्या किया, सब टिश्यू से किया, उनके हाव देख रही हैं, डर रही, घबराए, बड़ी नाजुक है। चलो ठीक है। सो सबसे पहले हमने उनके चेहरे को टिश्यू से साफ किया। अभी एक सेकेंड के लिए मान लो इनकी स्किन आप देखिए कौन सी है, फेयर नहीं है ज्यादा। हमने सिर्फ और सिर्फ जो चिक शेड पे हम कलर यूज करते हैं डर्मा का D32 हल्का सा जो सबके पास रहता है, D32 लेके मैंने चिक शेड पे लगाया और D32 लेके मैंने इस चिक शेड पर लगाया, चिक्स पे लगाया, ऑनली दोनों जगह लगाया और कुछ भी नहीं किया। ये छोटा सा ब्रश है फाउंडेशन का, आप देख लीजिए मैट में आता है ये ब्रश। ये आप नाम लिख लीजिए PAC का 068 ब्रश है, बहुत ही अच्छा ब्रश है और अगर ये हमारे हर ब्यूटिशियन के पास रहेगा तो उनके लिए बहुत काफी अच्छा है। जिस तरीके से रेगुलर लाइफ में आपने यहाँ पर ब्लशर जैसा चिक शेड लगा के रखा है, उसके बाद आपने स्किन टोन का एक कंसीलर लिया और कंसीलर लेके स्माइल आपने चिक शेड के बाजू में लगाना स्टार्ट कर दिया। अंडर आइज के नीचे नो कंसीलर, आंख के नीचे कोई भी प्रकार का अभी आप कंसीलर नहीं लगाएंगे फोरहेड पर। टाइम देखना घड़ी में, जब ये लगाया तो कितना टाइम लगा है वो आपको मुझे बताना है।
सही है। मेरे से ना मेकअप बिगड़ गया था, एक बार एक लड़के से मुंह बना रही और बन गई। स्माइल रखिए बेटा। अभी हमने वो चिक शेड को सिर्फ जो फाउंडेशन लगाया उसके साथ अच्छी तरह से मिक्स कर दिया। स्माइल। आपने एक चीज नोटिस की, मैंने अंडर आइज के नीचे कंसीलर नहीं लगाया। उसके बाद सिर्फ अंडर आइज के नीचे इसे अच्छी तरह से मिक्सिंग करना है, कंसीलर नहीं लगाना। रेगुलर लाइफ में अगर आप घर से बाहर निकल रही हो तो अंडर आइज के नीचे आपको फाउंडेशन लगाने की जरूरत नहीं है। जो कंसीलर आपने लगाया वही आप पूरे फेस पर फैला दीजिए। स्माइल। उसके बाद ब्लशर लीजिए, बिल्कुल लाइट ब्लशर। स्माइल रखिए, हल्का सा चिक्स पे हल्का सा ब्लशर लगाना है। स्माइल। यहां पर भी मेकअप नहीं लगाना है, फाउंडेशन भी नहीं लगाना है। स्प्रे दीजिए बॉर्डर। स्माइल करो देखो। स्माइल रखिए, उधर देखिए, स्माइल करके गीले चेहरे पे हल्की स्माइल बेटा। यस, स्माइल। कैटरीना की तरह चमकती हुई जाएंगी यहाँ ऑर्डर पे। सिर्फ आई की लीड पर हल्का सा आई शेडो लगाया मैंने, आईज पे नहीं लगाया। जरा स्माइल तो करिए आप। देखिए कैसी चमक रही हैं वो। देखिए कितना टाइम लगा घड़ी से मिलाइए। पहले आपका जो फेस था वो कैटरीना की तरह चमक नहीं रहा था। खड़े हुई वापस, जरा उधर जाइए, दूर जाइए, दूर जाइए, उधर जाइए, उधर, उसमें भी मत शर्माना। आप कमर पे हल्का सा हाथ रखिए, सबकी तरफ देखिए, स्माइल करिए और धीरे धीरे आगे आइए। 5 मिनट में सबकी तरफ स्माइल करके देखिए। जब हम अब एक काम करिए, आप यहाँ खड़े होइए और खड़े होकर ऐसे खड़े रहिए। आइए खड़े हो जाइए। हाँ, अब जरा स्माइल करिए। देखिए चमक रही हैं वो, कितनी घबरा रही थी यहाँ। जाके अपनी जगह पर बैठ जाए। भूत मत बनना। महाराष्ट्रियन फैमिली में, गुजराती फैमिली में घर वालों को मेकअप ज्यादा पसंद नहीं होता। मुस्लिम लोगों को काजल बहुत पसंद होता है। आपके नीचे अच्छा डार्क काजल, लेकिन नो फाउंडेशन। तो हर ब्यूटिशियन को मैं एक ब्राइड अच्छी दिखाऊं या 10 मिनट का मेकअप दिखाऊं या मैं दिल से कोई एक मेकअप दिखा दूं, मेरी कला, मेरा आर्ट अगर आप लोगों तक पहुंचता है तो मेरा वसैयाना सक्सेस है। और अगर मैं ये सोच लूं कि यहाँ पर तो सिर्फ 100 लोग या 200 लोग बैठे हैं तो मैं शॉर्टकट में चला जाऊं, तो जो ये आप लोग आए ना, ये आप लोग ही मुझे पूरी दुनिया में फैलाने वाले हो, ये मैं जानता हूँ। अभी मैडम आपका नाम क्या है? गीता। गीता जी, आप जब किसी से मिलोगे तो बोलोगे शरद नागर आया था, ऐसा ही कुछ समझ में नहीं आया। क्या था? कुछ नहीं, बड़ी बड़ी बातें। हाँ अच्छा वो मैं नहीं आई। लेकिन अगर आप उस लेडी को ऐसे बोलोगे, यार सुपर शरद जी, सुपर बोलने का टेक्निक क्या था, शरद जी का आपने सेमिनार नहीं किया, मिस कर दिया आपने। बहुत सेमिनार देखे पर ऐसा सेमिनार नहीं देगा। बोले सच में दूसरी बार कभी हुआ सर का तो बताना, तब जाके मैं बड़ा बनूंगा। अगर आप लोगों का साथ नहीं रहेगा ना तो मैं कभी भी यहाँ नहीं पहुँच सकता। तो मेरा श्याम सर से यही कहना था कि सर 50 लोग भी होंगे, 20 भी होंगे, तो भी हम अपनी पूरी कला दिखाएंगे। सो मैं आप लोगों के सामने खड़ा हूँ। हाँ, और अभी खूबसूरत, अभी मैं सबसे पहले खूबसूरत चेहरे पे चेहरा दिखा देता हूँ मेकअप, फिर मैं आप लोगों से स्किन चुनवाऊंगा।
ब्लैक, पैची, कोई भी स्किन हो उस पर भी मेकअप दिखाऊंगा। तो सबसे पहले मैं इंट्रोडक्ट कराऊंगा आपको फॉरम का। ये मॉडल आपका नाम, इनका नाम फॉरम है और ये कच्ची जैन है, सॉरी भानुशाली कच्ची हैं और ये एक मॉडल है और इनको भी बहुत लाइट मेकअप पसंद है। सो मैं आप लोगों से एक सजेशन पूछना चाहता हूँ, कौन सा मेकअप देखना चाहते हैं बताइए। कौन सा मेकअप देखना है? ब्राइडल मेकअप देखना है या लाइट मेकअप देखना है या ग्लैमर मेकअप देखना है या बॉलीवुड मेकअप देखना है? जो मेकअप देखना है वो बताइए, दिल से बताइए। बहुत समझदार हैं आप लोग क्योंकि अभी सीजन आने वाला है। बहुत बढ़िया। जिसको मेकअप सीखने में 1.5 लाख% इंटरेस्ट हो वो अपनी डायरी पेन निकाले और जिसको मेकअप सीखने में 500% इंटरेस्ट है वो अपनी डायरी ना निकाले। मेरा अंदाज ऐसे ही है, आप लोगों को हंसाते हंसाते मेकअप सिखाऊंगा। सो जिसको 1.5 लाख% इंटरेस्ट है वो डायरी निकाल ले, जिसको 500% इंटरेस्ट है वो डायरी ना निकाले, सिर्फ देखिए। एक चीज का ध्यान हमेशा रखें कि आपके हाथ में एक टिश्यू पेपर, बेड टिश्यू आपको लेना है, बेड टिश्यू, और बेड टिश्यू के अंदर या जो ये गॉर्जियस, जिसका हमने आपको नाम दिया है गॉर्जियस गर्ल मेकअप, उसका एक सैनिटाइजर भी आता है मार्केट में। मतलब जो मैं आपको मुझसे मिलेगा तो वो सैनिटाइजर सबसे पहले यूज करें और अगर आपके पास समझ लो इमरजेंसी है, उस गॉर्जियस गर्ल का सैनिटाइजर नहीं है तो आप फॉरएवर का ही आप सैनिटाइजर यूज करें। सो सैनिटाइजर टिश्यू पेपर में अच्छी तरह से मिक्स कर लें और आँख के नीचे से नहीं, लिप्स के नीचे से ऊपर की स्किन की तरह पूरा इस तरीके से चेहरे को एक ही बार में क्लीन करना है आपको। आप स्टेप बाय स्टेप लिखती जाइएगा बस। अगर आप मेरा टेक्निक सीखना चाहते हैं तो आपको लिखना जरूरी है। और जो लोग वीडियो ले रहे हैं ना, उनको मेकअप कभी समझ में नहीं आएगा। प्राइमर, गॉर्जियस गर्ल का एक सिर्फ नॉर्मल कॉम्पैक्ट है। ये कॉम्पैक्ट स्किन टोन से ब्राउन शेड में जाता है, लाइट शेड में नहीं जाता। इसको मैं हल्का सा एक इसके साथ एक स्पंज है उससे ले रहा हूँ और सबसे पहले मैं आँख के नीचे फेयर स्किन का जो टोन है वो फेयर है। कौन सा है? फेयर टोन है। लेकिन मैं गॉर्जियस गर्ल का डार्क शेड ले रहा हूँ। कौन सा? डार्क। गॉर्जियस गर्ल का जो मैंने यूज किया है कॉम्पैक्ट, वो आप अच्छे से बोल रहा हूँ, 2-वे कॉम्पैक्ट। उसके बाद ये एक कंसीलर, थोड़ा सा मिक्स एंड मैच से मेकअप करता हूँ। मेकअप स्टूडियो की मेरे पास एक पैलेट है, उसमें एक डार्क कलर है, सबसे ज्यादा डार्क कलर है। सो मैं उस डार्क कलर को थोड़ा सा स्माइल, जो डॉट्स हैं उसको लोग 3-0 से छुपाते हैं, अपन डार्क कलर से छुपाएंगे। देखिए स्पॉट है, स्माइल, जो ज्यादा बड़े बड़े स्पॉट है उसको मैंने स्किन की डार्क शेड से छुपाया और उससे कम डार्क टोन उसके बाद मैंने आपके नीचे खाली आईलैशेस की जो बाल होते हैं वहां की स्किन छोड़ दी, पूरा कंसीलर कर दिया। जब वो मेकअप ब्रश से ब्लेंडिंग कर रहे थे
तो हमने क्या किया, अंडर आइज को ब्लेंडिंग बस किया है, लेकिन उसको कंसील नहीं किया है। सो स्माइल करिए। अभी से नेचुरल दिख रही है कि थुपा हुआ मेकअप दिख रहा है? वेरी गुड। और जो हमने डार्क कलर लगाया था वो कलर दिख रहा है? पॉइंटेड नोटेड कि अगर फेयर स्किन पर आप मेकअप लगा रहे हैं, क्योंकि मैं खतरनाक स्किन पर भी मेकअप दिखाने वाला हूं, तो पॉइंट नोट करिए कि अगर आप फेयर स्किन पर मेकअप दिखा रहे हैं तो आपको 303 नहीं लेना है। गुड। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं फाउंडेशन की तरफ। नहीं, अभी हम फाउंडेशन नहीं करेंगे इनकी स्किन पर। अभी आपको हम एक नई चीज सिखाते हैं। सिर्फ आप, और यहाँ पर तो कुछ किया, और वही पिंक शेड लेके मैंने बिल्कुल थोड़ा सा आई बंद रखिए। मैंने कोई भी प्रकार का कंसीलर लगाया था नहीं, वापस मैंने वही पिंक कलर सेम लिया, टैप कर रहा हूं मैं। और एक खासी बात, कोई भी ब्यूटिशियन आज के बाद शरद नागर के मिलने के बाद यहाँ पर आई शेडो नहीं लगाएंगे। अच्छी तरह से समझाना चाहता हूँ, ये जगह पर कोई भी ब्यूटिशियन आई शेडो नहीं करेंगे। रीजन बताता हूँ। जो लोग इस जगह पर आई शेडो करते हैं, इस खड्डे के अंदर, उनकी जब फोटो खिंचती है तो रिफ्लेक्शन की वजह से यहाँ पर पिंक पिंक दिखता है, जिसकी वजह से लुक पार्लर की तरफ जाता है। ये मैंने ब्रश से किया, हाथ से किया, लेकिन आपकी ये उंगली जो वर्क कर रही थी, इसको एक दिमाग में आपको रखना है कि आपकी उंगली आईलाइनर की जगह पर ही काम करना चाहिए, ना कि हाइलाइट्स की जगह पर काम करना चाहिए। यहाँ पर अगर बीच में कभी कुछ काला लग जाता है तो एक मेकअप की खासियत ये है मेरे कि तुम हाथ लगाओगी जिस जगह पर, वो जगह क्लीन होती जाएगी। जैसे कि अभी आपने ये जगह पूरी आईलाइनर के हिसाब से डार्क कर दिया। अभी एक ब्रश आपको लेना है, तो ये मैं कहाँ लगाऊं, आपका दिमाग से बताइए, बोलिए। हाँ, यहाँ लगा दूं? अब देखिए इसकी प्रॉपर जगह है, उन्होंने सही बोला, बंद रखिए। बोलिए आइस, आपका नाप ले लीजिए, बंद रखिए। ये है वो जगह, ये है वो जगह। खोलिए, बंद रखिए, वापस खोलिए। ये जगह पर जब आप ये कलर लगाएंगे तो दोनों जगह पर आप उसके बाद ये ब्रश इतना ही काम करके ये ब्रश का काम स्टार्ट। बंद रखिए। अच्छी तरह से ये ब्रश उसे मर्ज करेगा। यही ब्रश नीचे भी वर्क कर रहा है, देखिए आइस के नीचे। इतने बड़े ब्रश से मैं आपको